हेलो नमस्कार दोस्तों, आज फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में देखने वाले हैं रेलवे का सामान्य विज्ञान। इस वीडियो में हम देखेंगे एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी एनटीपीसी का सारा प्रीवियस ईयर प्रश्न टॉपिक वाइज देखेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले हम देखने वाले हैं मात्रक एवं विमाएँ। मात्रक एवं विमाएँ देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है कि आधारी राशियों की मात्रकों को क्या कहा जाता है? आधारी राशियों की मात्रकों को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है मौलिक या मूल मात्रक। ऑप्शन सी सही है। इसका डिटेल है कि वे मात्रक जो मौलिक भौतिक राशियों जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय को मापने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हें ही मौलिक या मूल मात्रक कहा जाता है, क्योंकि एसआई प्रणाली के सभी अन्य व्युत्पन्न मात्रकों की बुनियादी होते हैं। और मौलिक राशियां भी वे इकाइयां होती है जो पूरी तरह से स्वतंत्र होती है। इन्हें किसी अन्य मात्रक से बनाया या बदला नहीं जाता है। ये मौलिक भौतिक राशियां को मौलिक भौतिक राशियां ये भी जो है अन्य पर निर्भर नहीं करता है। अन्य पर निर्भर नहीं करता है। ये जो है स्वतंत्र होता है, जैसे कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये जो स्वतंत्र होता है। और अन्य मात्रक भी मौलिक भौतिक राशि पर निर्भर करता है, जैसे कि चाल हो गया। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो इसके लिए हमें दूरी चाहिए और चाल चाहिए, दूरी चाहिए और समय चाहिए। और मौलिक भौतिक राशियों की संख्या 7 होती है। मौलिक भौतिक राशियों की संख्या जो है 7 होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। मूल और व्युत्पन्न दोनों मात्रकों को संपूर्ण समुच्चय को क्या कहते हैं? संपूर्ण समुच्चय को क्या कहते हैं? ये कहते हैं मात्रकों की प्रणाली। मात्रकों की प्रणाली कहते हैं। एक मात्रक प्रणाली एक पूर्ण समूह होता है जिसमें मौलिक मात्रक जैसे कि मीटर, किलोग्राम, सेकेंड और व्युत्पन्न मात्रक जैसे कि न्यूटन, जूल, पास्कल दोनों शामिल होते हैं। इनका उपयोग सभी भौतिक राशियों को संगत रूप में व्यक्त करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बीमा लंबाई का मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है? लंबाई का मात्रक है मीटर होता है। लंबाई का मात्रक लंबाई जो कि मीटर होता है, लंबाई का ऐसा ही मात्रक। खगोलीय इकाई जो कि 1.496 गुना 10⁻11 मीटर होता है। और प्रकाश वर्ष जो कि 9.46 गुना 10⁻15 मीटर होता है। और पार्सेक पार्सेक बराबर 3.09 गुने 10⁻16 मीटर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल। जूल जो है ऊर्जा का एसआई इकाई है, जिसे इसे परिभाषित इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि जब एक न्यूटन बल के कोई वस्तु को जो है 1 मीटर तक विस्थापित करते हैं तो जो ऊर्जा खर्चा होता है उसे ही 1 जूल कहते हैं। और दिया हुआ है कैलोरी सामान्यतः रसायन और पोषण विज्ञान के में प्रयुक्त होता है। और एक कैलोरी बराबर लगभग 4.184 जूल होता है, यानी 4.2 जूल होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.496 गुने 1.6 गुना 10⁻⁻19 जूल होता है। 1.6 गुने 10⁻⁻19 जूल होता है। नेक्स्ट है किलोवाट घंटा। तो विद्युत ऊर्जा की खपत के लिए 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुने 10⁻⁻7 जूल होता है। 3.6 गुना 10⁻7 जूल। और अर्घ जो कि सीजीएस प्रणाली है, ऊर्जा की सीजीएस प्रणाली अर्घ होता है। और एक अर्घ बराबर 10⁻6 जूल होता है। एक अर्घ बराबर 10⁻6 जूल होता है। आगे देखते हैं आवृत्ति। तो आवृत्ति के मापन का मात्रक क्या है? आवृत्ति के मापन का मात्रक होता है हर्ट्ज। हर्ट्ज होता है। तो आवृत्ति वह मात्रक है जो बताती है कि प्रति सेकेंड कितने दोलन चक्र होता है। प्रति सेकेंड यानी 1/t होता है। तो इसका एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की बीमा ml-3 होता है? ml-3 होता है। इसका हो जाएगा घनत्व का बीमा जो है ml-3 होता है। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन।
जो कि द्रव्यमान का विमा हो जाएगा m और आयतन का विमा हो जाएगा L3, तो हो जाएगा ml-3। जबकि ऊर्जा और कार्य दोनों की विमीय सूत्र होता है ml स्क्वायर और T-2 होता है, और दाब का विमा हो जाएगा ml-1 और T के पावर -2 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दाब का विमीय सूत्र क्या होता है? नेक्स्ट है, दाब का विमीय सूत्र क्या होता है? तो दाब बराबर होता है फोर्स बटे एरिया, यानी बल बटे क्षेत्रफल होता है। तो बल का विमा होता है ml-T-2 और एरिया का विमा होता है L स्क्वायर, और L स्क्वायर अगर ऊपर जाएगा तो हो जाएगा ml-1 T-2 हो जाएगा, ml-1 T-2 हो जाएगा, जो कि इस ऑप्शन के अनुसार यहाँ माइनस होगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। दाब जो कि बल और क्षेत्रफल के अनुपात के रूप में परिभाषित होता है, यानी बल बटे क्षेत्रफल को दाब कहते हैं। आगे दाब का एसआई मात्रक, दाब का एसआई मात्रक होता है जो कि दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल का एसआई मात्रक न्यूटन, एरिया का एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, ऑप्शन ए। दाब का इकाई न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल कहा जाता है, और इसका विमीय सूत्र होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका विमीय सूत्र ml-T2 होता है? ml-T2 होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण, यहाँ भी माइनस होगा, कोणीय त्वरण इसका सही आंसर है। कोणीय त्वरण वह दर है जिससे कोणीय वेग समय के साथ बदलता है। क्योंकि कोणीय वेग बराबर होता है, यानी अल्फा बराबर डी ओमेगा बटे डी टी होता है। नेक्स्ट प्रश्न, त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर, मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन ए सही। अभी क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रवासों का समीकरण जिसका उपयोग अक्सर किसी पदार्थ का प्रत्यास्थ गुणों का वर्णन करने के लिए किया जाता है, तो किस ग्रीक अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है? ये हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यू के द्वारा दर्शाया जाता है, न्यू। प्रवासों का समीकरण यानी पॉइसन इक्वेशन जिसका उपयोग अक्सर किसी पदार्थ के प्रत्यास्थ गुणांकों का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जिसे न्यू जो है ग्रीक अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है, ध्वनि की तीव्रता एसआई मात्रक निम्न में से कौन सा है? यह हो जाएगा वाट प्रति वर्ग मीटर, वाट प्रति वर्ग मीटर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ध्वनि की तीव्रता की एसआई इकाई जो होता है वाट प्रति वर्ग मीटर होता है, वाट प्रति वर्ग मीटर होता है, क्योंकि ध्वनि की तीव्रता को इकाई क्षेत्रफल पर ध्वनि तरंगों द्वारा ले जाए गए शक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट है, प्रश्न है 540 इंटू 10⁻12 हर्ट्ज आवृत्ति पर कैसिडी के एक वर्ण विकिरण की दीप्ति क्षमता जब ल्यूमेन प्रति वाट में व्यक्त की जाती है तो क्या होगी? इसका सही आंसर हो जाएगा 683। अगर 540 से × 10⁻12 हर्ट्ज आवृत्ति से ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो 683 ये जो है एक दूसरे से मिली जुली प्रश्न है। तो अगला प्रश्न है कि एसआई मात्रकों में व्यक्त करने पर एक कैरेट का मान कितना होता है? एक कैरेट का मान कितना होता है? यह होता है 200 मिलीग्राम, 200 मिलीग्राम सही आंसर है। कैरेट द्रव्यमान की एक इकाई है जिसका उपयोग आमतौर पर रत्नों के लिए किया जाता है। परिभाषा के अनुसार एक कैरेट बराबर 200 मिलीग्राम होता है, यानी 0.2 ग्राम, 0.2 ग्राम। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक को देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।